हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, एक प्रेरक कहानी। ये कहानी आपको बताएगी कि हमें सुई की तरह बनना चाहिए, कैंची की तरह नहीं। ये कहानी है महाराजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल की। एक बार महाराज अकबर को एक पड़ोसी राज्य से विशेष कार्यक्रम के लिए खास अतिथि के तौर पे बुलाया गया। तो उन्होंने अपने मंत्री बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि आपको मेरे लिए एक बहुत ही विशेष पोशाक तैयार करनी है, क्योंकि मुझे खास अतिथि के तौर पे बुलाया गया है और आप एक बढ़िया पोशाक तैयार कीजिए। तो बीरबल ने शाही मंत्री जो बीरबल थे उन्होंने वहाँ की जो शाही दर्जी थे उनको बुलाया और उनको कहा कि महाराज के लिए एक बहुत ही खास पोशाक तैयार की जाए। तो जो दर्जी थे वो अपना सामान लेके वहाँ आ गए और अपना काम शुरू कर दिया। तो कुछ कौतूहलवश, कुछ कारणवश महाराज अकबर भी थोड़ी देर बाद वहाँ आ गए और दर्जी अपना काम कर रहा था। तो महाराज भी वहाँ बैठ गए। उन्होंने देखा कि जो दर्जी है वो अपना काम कर रहा है। तो दर्जी ने क्या किया कि सबसे पहले कैंची से एक कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए और कैंची को नीचे पैर पे रख दिया। फिर उसने सुई निकाली, सुई से थोड़ा सा काम किया, उसको सिलने का काम किया, फिर सुई को शाही दरबार की पगड़ी में लगा दिया। तो महाराज ये सब नज़ारा देख रहे थे, उन्हें कुछ अटपटा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ऐसे थोड़े गुस्से से होकर बीरबल को बुलाया और उससे पूछा कि ये दर्जी क्या काम सही कर रहा है? तुमने देखा ये दर्जी क्या कर रहा है? इसने जो शाही दरबार की जो सबसे महंगी और खूबसूरत कैंची है उसे नीचे पैर पे रखा है और छोटी मामूली सी सुई को अपने सर पे, पगड़ी पे, जो कि शाही दरबार की पगड़ी है उसके ऊपर लगा दिया है। तो क्या ये दर्जी गलत नहीं कर रहा है? इसने क्या कर रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जो बीरबल होता है वो कहता है, महाराज दर्जी ने बिल्कुल सही किया है, उसने दोनों चीज़ों को उनकी औकात के मुताबिक सही सही स्थान पे रखा हुआ है। तो महाराज गुस्सा हो जाते हैं और बीरबल को डांटते हुए कहते हैं, तुम बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देते हो कि ये दर्जी ने ठीक किया है, तुम्हारे पास इसका कोई ठोस कारण है? तुम्हारे मुंह में तो, तुम्हारे दिमाग में तो हर बात के लिए जवाब होता है, क्या तुम मुझे इसका कोई ठोस कारण बता सकते हो? तो बीरबल आगे अपनी बात रखता हुआ महाराज को कहता है, महाराज मैं आपको बताता हूँ, इसका कारण ये है कि आप बोले हैं कि कैंची महंगी है, आपकी बात सही है, कैंची महंगी है, खूबसूरत है, लेकिन कैंची का काम क्या है? कैंची का जो काम है वो कपड़े को काटना है। एक बड़े कपड़े को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है, उनको महत्वहीन कर देती है। वहीं सुई का काम उन छोटे छोटे कपड़ों को, जो काटे हुए कपड़े हैं, उनको जोड़ती है। ये कैंची के द्वारा काटे हुए मामूली से कपड़े को जोड़ के उस पर रंग कढ़ाई करके उसको बेशकीमती पोशाक बना देती है। तो किसी चीज़ की कीमत मायने नहीं रखती, किसी चीज़ की ना ही सुंदरता मायने रखती है, उसका काम, उसकी वो योग्यता मैटर करती है कि वो किस काम आती है। तो इसलिए हम कैंची को हम अपने इसको ऊपर रखा हुआ है और उसने दर्जी ने ऊपर रखा है, और जो इसकी जो जो कैंची है जो नीचे रखी है और सुई जो है वो पगड़ी पे लगाई हुई है। और बीरबल अपनी बात आगे रखते हुए कहते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि देखने में अमीर हैं, वो अमीर हैं, लेकिन वो लोगों को धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे, भेदभाव के, अमीर गरीब के नाम पे हमेशा लड़ाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रहते, लोगों के दिलों में कभी राज नहीं करते, लोग हमेशा उन्हें बद्दुआ देते हैं और वो कभी महान जीवन नहीं जी सकते। वहीं दूसरी ओर आप देखते हो कहीं मामूली इंसान होते हैं, कोई संत होते हैं या फिर कोई ऐसे इंसान होते हैं, वो चाहे पैसों से इतने अमीर ना हो लेकिन लोगों को जोड़ के रखते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, बुरे वक्त में उनका साथ देते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, बीमारी से ग्रस्त लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को दुनिया अपनी पलकों पे बिठा के रखती है, हमेशा अपने सर का चांद बनाती है, और ऐसे लोग जाने के बाद भी हमेशा दुनिया के दिलों में, लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो महाराज हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संगठन में शक्ति है, अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। जो सिर्फ खुद के लिए सोचता है वो कभी महान जीवन नहीं जी सकता। जो दूसरों के लिए सोचता है, सोसाइटी के लिए सोचता है, खुद के साथ साथ दूसरों का भला करता है, वो हमेशा एक महान जीवन जीता है। चाहे आपका रंग कैसा है, रूप कैसा, आपकी जात क्या है, ये मैटर नहीं करता, आपका गुण, आपका कर्म मैटर करता है। तो महाराज बीरबल की बात को ध्यान से सुनते हैं और महाराज बीरबल की बात से सहमत होते हैं। तो फिर बीरबल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि महाराज
मैं भी इस राज्यों के इस सभी सैनिकों को ये कहता हूँ, सभी लोगों को ये कहता हूँ कि मिलकर रहें, क्योंकि मिलकर ही हम इस राज्यों को बेहतरीन बना सकते हैं। प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि हम अगर आपस में लड़ेंगे तो हमें कोई भी हरा सकता है। इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें एकता रखनी चाहिए, प्रेम पूर्वक। प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है, प्रेम की शक्ति को पहचाना चाहिए। महाराज बीरबल की बातों से पूरी तरह से सहमत हुए। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारी बातें शुरू में कड़वी लगती हैं, लेकिन तुम एक ज्ञानी हो, तुम्हारी बात में बहुत ही वजन होता है, बहुत ही बेशकीमती बात करते हो, और मुझे फ़क्र है कि तुम हमारे राज्य के महामंत्री हो और तुम इतने बुद्धिमान हो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैंची की तरह काटने का काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में सुई की तरह जोड़ने का काम करना चाहिए। अगर हम किसी रिश्ते में सफलता चाहते हैं, तब भी हमें जोड़ने का, एक होने का काम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। यदि हम उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो कितना भी प्रेम का रिश्ता क्यों ना हो, वो टूट जाएगा। और हमें एकता की ताकत को पहचानना चाहिए कि अकेली एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब लकड़ियों का इकट्ठा हो तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमें बाहर वाले या कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम अकेले रहेंगे तो हमें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में जोड़ने का काम करें, प्रेम पूर्वक रहें, तभी आप एक महान जीवन जी पाएंगे। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी आलोचना नहीं होती, इसलिए आलोचना से घबराएं नहीं। रिश्ते वहीं बनते हैं जहाँ प्यार होता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सिर्फ समझौते होते हैं। रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो, प्यार ना हो, वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। देर से सही पर कुछ बनो, क्योंकि ज़माना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी अधिक लगेगी। असफलता हार तब नहीं होती जब आप बार बार असफल होते हैं, हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। एक पिता के द्वारा लिखी गई खूबसूरत लाइन, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने अपनी सारी दौलत दे दी, उनका घर बसाने के लिए हमने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने घर की रौनक दे दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।